अच्छा नमस्कार, मेरा नाम मदन दुबे है। स्वदेशी सेना से हम लोग जुड़े हुए राजीव जी के कार्य से। हमारे साथ में जो है हमारे एक मित्र है गिरीश पाटिल, जो वसई में रहते हैं मुंबई में, और अब आज हम लोग यहाँ पर टर्मिनल 1 पे मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं। आज जो है इनकी फ़्लाइट थी चंडीगढ़ के लिए। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र हैं। इन्होंने मास्क नहीं पहना था, इसलिए इनको जो है फ़्लाइट में से निकाल दिया गया। ये गाइडलाइंस है, आप देखिए DGCI की गाइडलाइंस है। DGCI जो है गवर्नमेंट ऑफ एविएशन जो है उसकी गाइडलाइंस है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। आप इसमें देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है द फेस मास्क कैन बी रिमूव्ड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस फॉर द परमिट रीज़न ओनली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाइडलाइंस के अनुसार ही इनको जो है तकलीफ़ हो रही थी मास्क लगाने से। इनको हाइपोक्सिया की तकलीफ़ है, दमा लगता है इनको अगर मास्क पहनने पर। और ऐसा बोलने के बावजूद भी वो एयर कंपनी के जो फ़्लाइट थी उस फ्लाइट में से इनको डिपोर्ट कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया, और सिर्फ मास्क के एक रीज़न से। अब इनको अगर फिर से अगर दूसरा फ़्लाइट पकड़ना है तो दूसरा फ़्लाइट पकड़ने के लिए इनको शाम की फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी, मगर फिर भी 2000 रुपये फिर से भरने पड़ेंगे। एक तो पहले इन्होंने अपनी टिकट जो है वो निकाली थी जिससे उनको पैसे चले गए। उसके बाद में दिन भरे का इनको यहाँ पर वेट करना पड़ा। तीसरी बात है कि इनको फिर से अगर फ़्लाइट पकड़नी तो फिर से पैसा देना, तो ये समय की भी बर्बादी। और जो चंडीगढ़ में इनका काम था वो भी डिले हो गया, वो भी काम हाथ से चला गया। तो ये जो अन्याय हो रहा है इसके लिए जो है हमको खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। कि आप देखिए कि पूरा पेंडेमिक एक्ट देश में से हटा दिया गया 23 मार्च 2022 को, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी हटा दिया गया, मगर फिर भी जो है ये एविएशन में आपको अगर किसी फ़्लाइट में जाना है तो आपको इस तरह की तकलीफ़ होते हुए, मेडिकल रीज़न होते हुए भी, मेडिकल का सर्टिफिकेट होते हुए भी उनको जो है बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा है। और इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कोई भी ऑफिसर कि अगर उनको सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो गई और उनकी अगर डेथ हो जाती है, उनको अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो हम जिम्मेदारी लेंगे। ये जिम्मेदारी लेने की किसी को कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं करता। तो ये जो अन्याय हो रहा है इसके लिए हम सबको खड़ा रहने की ज़रूरत है। इसके लिए हमको जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप सब लोग स्वदेशी सेना के साथ में हमारे गिरीश पाटिल जी को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ खड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गिरीश पाटिल, मैं मुंबई से चंडीगढ़ जा रहा था, और मुंबई से चंडीगढ़ जाते हुए फ़्लाइट में मैंने मास्क पहना नहीं है, इसलिए मुझे फ़्लाइट से उतरने के लिए कहा गया। मैंने उनको बताया कि मुझे मास्क पहनने से तकलीफ़ होती है और मेडिकल रीज़न बताया, फिर भी वो माने नहीं। उनको मैंने ये भी हवाला, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसका भी हवाला दिया कि मास्क मैंडेटरी नहीं है, फिर भी वो माने नहीं। और जो भी DGCA का जो गाइडलाइंस वगैरह है वो हमें फॉलो करनी है, और इसके लिए आपको उतरना पड़ेगा, ऐसे करके मुझे ज़बरदस्ती फ़्लाइट से उतरवा लिया। और इतना सब करने के बाद में मैंने उनको पूछा भी कि आपका गाइडलाइंस है कहाँ क्या कुछ है तो मुझे बता दीजिए। तो उस गाइडलाइन में कहीं भी मास्क मैंडेटरी है ऐसा कहीं भी उसका उल्लेख है नहीं। और इसमें एक लिखा हुआ है कि द फेस मास्क कैन बी रिमूव्ड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर द परमिटेड रीज़न ओनली। मतलब कि आपको अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। इन्होंने बताया भी है, मगर वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और कुछ समझने को तैयार नहीं। और ज़बरदस्ती फ़्लाइट से उतरवा दिया। और ऊपर से उतरने के बाद में 1-1.5 घंटा में ऐसे ही फ़्लाइट पे एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था कि कोई अटेंड करने के लिए नहीं है, कोई रिस्पांस मिलने के लिए नहीं है। और ऊपर से बोल रहे हैं फ़्लाइट जब लैंड होगा तभी एक्चुअली आपको कुछ बैगेज वगैज मिलेगा, तब तक आपको यहीं पे ऐसे ही बैठना पड़ेगा। बट बेटी इट इज़ लाइक हैरेसमेंट। ये ऐसा थोड़ी होता है खाली मास्क नहीं पहनने की वजह से। और ऊपर से क्या है कि मास्क का कहीं भी उनके यहाँ पे मैंडेटरी कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ऊपर से उन्होंने बोला कि बाद में वो बोल रहे हैं कि आपको मेडिकल ग्राउंड अगर है तो आपने सर्टिफिकेट लेना चाहिए था, लेकिन ये सर्टिफिकेट आपने कैरी करना चाहिए, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो मतलब ये सब बहुत अन्याय है। सिर्फ हमारे ऊपर रहता है अन्याय नहीं, यहाँ पे जो भी लोग हैं जो सफ़र हो रहे हैं, जिनका जो इसके कुछ बात नहीं कर पा रहे या ये सब चीज़ें बाहर नहीं आ रही है, वो तो कितने लोग सफ़र होंगे उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अभी अच्छा हुआ कि मदन भाई जो है हमारी सेना के, वो एक्चुअली यहाँ पे दौड़ के आए, मतलब हेल्प के लिए, लेकिन अभी यहाँ तक और कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ऊपर से मेरा फ़्लाइट का पैसा वेस्ट हो गया, जहाँ जा रहा था वहाँ का काम का नुकसान हो गया।
प्लस अभी दूसरा फ्लाइट मुझे करना है, उसका वापस मुझे पैसा भरना पड़ रहा है। मतलब वहाँ पे भी कोई वो कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों ये अगर आप DGCA की ये गाइडलाइंस अगर आप देखेंगे तो इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि आपको अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप मास्क निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है इन्होंने एक रेफरेंस दिया हुआ है कि सेक्शन 3 सीरीज M पार्ट 6 डेटेड 8 सितंबर 2017 के रूल्स जो है DGCA के इस गाइडलाइंस में इन्होंने लगाए हैं। 2017 के बाद में कोविड-19 आया हुआ है। तो ये सब जो लूट मची हुई है, इस लूट को हमको रोकना होगा और गिरीश पाटिल जो है उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सब आगे आए। ऐसे आज तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाते, बेचारे वो सफ़र करते हैं, वो सहन करते रहते हैं। तो भले ही ये एयरपोर्ट जो है मुंबई एयरपोर्ट वो अदानी को दे दिया गया हो, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया हो, उसको लीज पर दे दिया गया हो, मगर इस भारत देश में आज भी जो है हमारा संविधान चल रहा है, हमारा न्याय व्यवस्था चल रही है। ये उनके साथ में हम अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रण है।